Hello बच्चों, let's see the question. The question says pointing vector S is defined as a vector whose magnitude is equal to the wave intensity and whose direction is along the direction of wave propagation. Mathematically, it is given by S is equal to 1 by mu naught E cross B. So the nature of S versus T graph. देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है. सो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरह के वेक्टर होते हैं. एक होता है वेक्टर ई इलेक्ट्रिक वेक्टर और एक होता है हमारा वेक्टर बी मैग्नेटिक वेक्टर. ठीक है. तो वेक्टर ई और वेक्टर बी और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कैसे है. सो यहाँ पर देखिए क्या होता है. जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो कैसे होता है. इट इज इक्वल टू ई क्रॉस बी. ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है. ठीक है. मान लीजिए अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रही है ये एक्स एक्सिस में है और ये हमारी चल रही है वाई एक्सिस में, तो जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी वो हमारी चलेगी जेड एक्सिस में. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो चलेगी हमारी जेड एक्सिस में. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो लेट अस कंसीडर. सो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन. ठीक है. जेड डायरेक्शन में चल रही, देन इलेक्ट्रिक vector and magnetic vector will be along x-axis and y-axis respectively. Then E cross B जो हमें देगा, it will give the direction of flow of energy in electromagnetic wave which is along positive x-axis. ठीक है. तो मैं इसको बना भी देता हूं आपके लिए. देखिए किस तरह से कुछ फ्लो करेगा यहाँ पर. दैट इज द जो हमसे पूछा गया है नेचर ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ. तो यहाँ पर हम बनाएंगे एस वर्सेस टी ग्राफ का नेचर. तो ये हमारा एस रहेगा और इस डायरेक्शन में हम क्या बनाएंगे, दिस विल बी टी. उससे पहले हम मान लेते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक वेक्टर ई होगा उसकी वैल्यू क्या होगी. दैट इज इक्वल टू आई कैप ई नॉट साइन, ये हो जाएगा के जेड माइनस ओमेगा टी. और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वेक्टर बी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जे क्रॉस बी नॉट साइन, ये हो जाएगा के जेड माइनस ओमेगा टी. यहां से मैं पॉइंटिंग वेक्टर निकालूंगा. एस इज द पॉइंटिंग वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी बाई म्यू नॉट. अब इन दोनों को अगर क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, के कैप. आई क्रॉस जे के कैप होता है. और इसको मैं लिख सकता हूं ई नॉट और ये हो जाएगा बी नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट और साइन इंटू साइन तो हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा के जेड माइनस ओमेगा टी. तो ये जो वेरिएशन होगा देखिए के कैप, ठीक है, के कैप डायरेक्शन में. और ये कैसे चलेंगी वेव हमारी कुछ ऐसे चलेंगी इस तरह से. So this is the direction of propagation of electromagnetic wave और ये उसका क्या है, this is the nature of S versus T graph. So this is the nature of S versus T graph. हमने ग्राफ भी बना दिया और यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू भी दिखा दी यहाँ पर कि K कैप ये डायरेक्शन है इसका. जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो जेड डायरेक्शन में जैसा कंसिडर किया था तो जेड डायरेक्शन को यहाँ पर ये शो कर रहा है. और यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इट इज मूविंग along the x-axis. So I hope you understood it well. All the best.